को तरस रहा था मयंक, वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को भी देखते ही पसंद कर लिया था उसने। प्राची गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ बला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और मां के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उससे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अल्हड़पने में प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो प्राची के जलने की कोई हद न रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी भी की तो एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। प्राची की नजर में अंदर ही अंदर घूंट रही थी वो, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला। शादी की पहली रात को जब मयंक उसके पास गया तो वो फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए, क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? हाँ, पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिखा। मयंक बहुत ही शांति से उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं किसी ने? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती मैं। क्या तुम किसी और से? मयंक के शब्द बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई बोलती है, प्राची, बस तुम लड़कों की सोच ना यही तक सीमित है। अरे, हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? मयंक को अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो माफी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। चलो बताओ क्या बात है? बात यह है कि जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप, ना रंग, ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल वो करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहता है। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने यह तय कर लिया था कि उसको इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नजर में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक उसे अपने साथ शहर ही ले जाता है, जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल ना रख